हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। यह केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि एक ऐसा पर्व है जिसमें लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ भाग लेते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। इन स्थानों को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले की कथा का संबंध समुद्र मंथन से है। तो आइए जानते हैं क्या है कुंभ मेले की पौराणिक रहस्य। कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि इतना विशाल, भव्य और प्राचीन आयोजन आखिर कहाँ से शुरू हुआ होगा? इसके पीछे का इतिहास क्या है? इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है या इसके पीछे कोई और गहरी रहस्यमय कहानी छिपी है? और सबसे रोचक आश्चर्य वाली बात है कि कुंभ के अमृत स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संत उनके नहाने के बाद ही स्नान करते हैं। इस विशेष परंपरा के पीछे एक अद्भुत इतिहास छिपा है जो नागा साधुओं का इतना विशिष्ट और सम्मानीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं। आखिर सरस्वती नदी क्यों नहीं दिखाई देती? तो क्या कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई है? ये केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक रहस्य, वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? और प्रयागराज में स्थित अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व क्या है? 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेते हैं। अखाड़ों का इतिहास और महत्व क्या है? इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, इसे यूनेस्को ने मानवता की सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन यह सवाल उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो इतना बड़ा और विश्व विख्यात त्योहार कैसे बन गया? कुंभ मेले की इतिहास को समझने के लिए हमें दो पौराणिक कथाओं को जानना होगा जो इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती है। महाकुंभ की पहली कथा के अनुसार सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रु और विनीता से जुड़ी हुई है। कद्रु और विनीता आपस में दो बहनें थी और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थी। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विनीता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हो, लेकिन वे कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने उन्हें तथास्तु कह दिया और विनीता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ साथ कद्रु के 1000 अंडे फूट गए। उनमें से सांप उत्पन्न हुए। उन सांपों की मां कद्रु को माना गया। दूसरी ओर विनीता के अंडे नहीं फूटे और उत्सुकता में उसने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा जीव उत्पन्न हुआ जिसका शरीर कमर तक ही विकसित हुआ था। वह जीव गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन कृपया आप दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत करना। वह जीव उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्यदेव का सारथी बना। एक दिन कद्रु और विनीता ने सूर्यदेव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनीता ने कहा, यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रु ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त
उसकी प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ, जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू शर्त जीत गई। विनीता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विनीता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली जीव निकला, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उनकी माँ विनीता कद्रू और उनके 1000 सर्प पुत्रों की दासी बन चुकी हैं, तो उनकी अपनी माँ को मुक्त कराने का संकल्प लिया। और गरुड़ ने सर्पों से विनीता को मुक्त कराने का उपाय पूछा। तो सर्पों ने कहा, अगर तुम बैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने ये शर्त मान ली। बैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि उसे ग्रहण नहीं कर रहे? गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी बोले, अगर मैं तुम्हें ये कलश ले जाने दूं, तो तुम हमेशा के लिए मेरी वाहन बनोगे। गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र की कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ से दूसरी जुड़ी हुई लोकप्रिय कथा है समुद्र मंथन की, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल दिया। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को शाप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियों को खो देंगे। इस शाप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। बासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवों में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वे अमृत कुंभ को लेकर भाग जाए। दैत्य अमृत कुंभ के पीछे 12 दिन तक पीछा करते रहे, जो कि 12 वर्षों के बराबर था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के बराबर था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वी लोक में हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक ये वह पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदें गिरी और इनसे कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कुंभ का जो विवरण है, उसके अनुसार सागर से समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिनमें सबसे पहले हलाहल विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विष को खुद पी लिया था। विष की तीव्र जलन के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए शिव जी का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया। उसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुई। यही कारण है कि सावन में शिव जी का जल अभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया,
तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिससे घास की पत्तियों पर यह बूंदें गिरी, उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच में से कट गई। वही कुछ विष की बूंदें बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। इसी कारण यह जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु गाय, उश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांच जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष, अमृत कलश अर्थात अमृत कुंभ निकला, जिसे विश्व मोहिनी बनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। इसकी बूंदे हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में जा गिरी। इसकी बूंदे हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती और उज्जैन की शिप्रा नदी, नासिक की गोदावरी नदी में जा गिरी। जहाँ अमृत की बूंदे गिरी, वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। प्रयागराज में जहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है, वहां गंगा यमुना का संगम तो साफ देखा जाता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं को सुनना होगा। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नाम से नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उनके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन सुनने को मिलता है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया। यह धीरे धीरे सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रवाहित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी, लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ चले जाने के बाद ये समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब बाहर निकल आया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लोग अचंभित हो गए। अब इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई। क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी का पानी है? क्योंकि इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई थी, पहले वे यहीं पर बहा करती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अनिकातवती के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा की जाती है। ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इस नदी को कई नामों से जाना जाता है। सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत में भी इसके लुप्त होने का वर्णन मिलता है। यह वह नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मवैवर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। इसके अलावा यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रवाहित किया गया था। इन विवरणों से स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी थी, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख मिलता है, जिसे दृष्टवती कहा जाता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी और हरियाणा से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा और राजस्थान की धरती नीचे से पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों का बहाव बदल गया और उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यह सरस्वती नदी के साथ मिलकर बहने लगी और इसी कारण प्रयागराज में तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया, जो गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल एक साधारण कलश है, लेकिन ये साधारण शब्द दुनिया का सबसे बड़ा धर्म
और संस्कृति का अमर प्रतीक है। कुंभ मेले का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, सूत्र, साहित्य, धर्म शास्त्रों में नहीं मिलता। ऐतिहासिक किताबों में इसे माघ मेला, प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेले में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना हिंदू मान्यताओं का अहम हिस्सा है। 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इसकी शुरुआत 14 जनवरी मकर संक्रांति से हो चुकी है। कुंभ मेला एक आस्था, एकता और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व है। यह हमें समुद्र मंथन की कथा से प्रेरणा लेकर संघर्ष और धैर्य का संदेश देता है। अगर आप आध्यात्मिकता की तलाश में हैं और भारतीय संस्कृति की गहराइयों को समझना चाहते हैं, तो कुंभ मेले का एक बार जरूर स्नान कीजिए। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करूंगी आपको महाकुंभ की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, जिससे आपको नित्य प्रति आने वाली कथा कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए यह जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ।